अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। रमज़ान की आमद है तो हर घर में रमज़ान की आमद से पहले सफाइयाँ सुथराइयाँ और उसकी जो तैयारियाँ होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं भी आज इस सिलसिले में जो है ना फ्रिज की जो है क्लीनिंग करने लगी हूँ। वैसे तो फ्रिज की सफाई होती ही रहती है, लेकिन एक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बाहर कभी कभार जो है ना वो पड़ी जाती है। ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले चूँकि हमने फ़ूड को प्रिपेयर करके भी रखना होता है, तो उससे पहले एक दफ़ा फ्रिज को देख लेना ज़रूरी होता है, ताकि इसमें अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो भी हम निकाल दें। और जो इसके कैबन्स वगैरह हैं इनको निकाल के अच्छी तरह से तो फिर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि सामने सामने से तो हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन बाज़ का ना डीप क्लीनिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो रात को ही मैंने जो है ना फ्रिज को बंद कर दिया था, ताकि सुबह तक जो है ना बर्फ़ जो है वो पिघल जाए और मुझे जो है ना क्लीनिंग में आसानी हो जाए। तो अभी सुबह जो है ना उठ के मैंने फिर ये किया कि इसको खोल के तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं ना उधर से निकाल के तो यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पे इस तरह बास्केट्स में मैंने निकाल के रख दिया, ताकि आसानी से जो है ना मैं इसको फ्रिज को साफ़ कर दूँ। अब सारा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब इसकी बारी आती है इसको धोने की। तो अब फ्रिज में लगी हुई जितनी भी ट्रेज़ हैं ये सारी मैं निकाल लूँगी और इनको सबसे पहले इनको धो के रखूँगी और उतनी देर में फ्रिज की सफाई होगी। फिर उस दौरान जो है ये ड्राई हो जाएंगी, फिर इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो ये जो है ना सारी ट्रेस जो है मैंने अब निकाल के तो यहाँ पे सिंक में रख दी हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। बाज़ का इनके नीचे भी जो है ना वो गंदगी चली जाती है जो कि चिपक जाती है। ये जो मेरी नीचे फ्रिज की ट्रेस है ना ये तो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, इन पे जंग लग चुका है, लेकिन जो ऊपर फ्रीज़र की है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल में होता है और नमी की वजह से ये ख़राब भी हो जाती हैं। बहरहाल अब इसको मैं जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो उससे पहले जो है ना मैंने इस बास्केट को भी धोना है, चूँकि क्लीनिंग जो है ना मैंने सारी स्टार्ट की हुई है, साथ साथ घर की भी। तो ये जो बास्केट है इसको भी मैं तकरीबन 15 दिन के बाद जो है ना लाजमी धो लेती हूँ। तो आज भी मैंने कहा इसको जो है ना पहले अच्छी तरह से धो लूँ, ताकि ये भी साफ़ हो जाए। नहीं तो नीचे इसके जो है ना पानी की वजह से नीचे फंगस लग जाता है और लेस पैदा हो जाती है, इसलिए इसका धोना जो है ना ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने इसको धो लिया, फिर इसमें जो है ना सारा सामान रख दूँ। तो सिंपल जो है ना मैं स्पंज के साथ ही इसको धो लेती हूँ। कोई ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब कोई ज़्यादा अगर टाइम गुजर जाए तो फिर मैं ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन चूँकि मैं जल्दी जल्दी इसको धो लेती हूँ इसलिए ये जल्दी से साफ़ हो जाती है। नहीं तो इस पर फिर सफ़ेद रंग के जो निशान है ना वो बहुत बुरे लगते हैं। तो ये देखें झटपट साफ़ हो गई है। अब जो इसके नीचे की सरफेस है ना इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा रहने की वजह से यहाँ भी ना जो है लेस या फंगस जो है ना हो जाती है और इस पर यहाँ पे दाग जो है ना वो पड़ जाती है। तो इस हिस्से को जो है ना मैं फिर जाली के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो जो कोई वो दाग धब्बे होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं। और इसके बाद जो है ना कपड़े के साथ इसको मैं खुश्क कर लूँगी। तो टोकरी को मैंने साफ़ करके रख दिया और उसके पीछे जो दीवार थी उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। अब जो फ्रिज में पड़ी हुई एसेसरीज़ हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे। तो सिंपल जो डिश वॉश लिक्विड है उसी के साथ मैं इसको धो लूँगी। इसके लिए कोई ख़ास जो है ना मैं केमिकल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये साफ़ ही होते हैं। बस थोड़ा सा इनको हाथ लगाना होता है कि इन पे जो कोई दाग धब्बे लगे हैं वो साफ़ हो जाएँ, तो इजीली जो है ना इससे साफ़ हो जाएंगे। और इस दौरान फिर मैं फ्रिज धो लूँगी, उतनी देर में ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि गीले गीले इनको भी फ्रिज में नहीं रखा जाता। इसको अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे तो फिर ही रखूँगी। ले जी, फ्रिज की जितनी भी ट्रेस थी और एसेसरीज थी इनको मैंने अच्छी तरह से धो के तो बास्केट में रख दिया है और इस सारे एरिए को भी क्लीन कर दिया था। अब फ्रिज की सफाई कर लेते हैं। फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको मैंने रात को फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो जाएं। तो बाकी फ्रिज जो थी ना वो खाली ही थी। अब इसको मैं नॉर्मल जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है उसी के साथ और स्पंज के साथ जो है ना मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। फ्रिज इतनी गंदी नहीं थी, बस ये था कि इसको मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँ। वैसे तो ऑल पर्पज़ क्लीनर जो मैंने फ्रिज के लिए बनाया होता है उससे भी ये बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है, लेकिन एक तसल्ली के लिए मैंने आज इसको एक तरह का धो डाला। और उसके बाद जो है ना एक साफ़ कपड़े से ना इसको अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया। तो ये देखें फ्रीज़र तो अच्छी तरह से साफ़ हो गया। इसकी जितनी बर्फ़ थी वो पिघल गई थी, आसानी से निकल गई। और ये सारी फ्रिज को मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया। इसकी एक
मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर है कि मैं फ़्रिज को कैसे धोती हूँ। आज इसके इतनी ज़्यादा तफसील मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, बस इतना नॉर्मल जो है ना वो मैंने बताया कि इस तरह से मैंने इस सारी फ़्रिज को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। अब जैसे ही ये ड्राई हो जाती है तो इसमें मैं सारा सामान जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके तो रख दूँगी। आगे रमज़ान आ रहा है, उस सिलसिले में भी चीज़ें जो है ना वो रखनी है। तो इस तरह जो है इसकी एक्सेसरीज़ भी ड्राई हो चुकी थी, वो भी मैंने फिर सारी इसमें लगा दी। अब जो मैंने फ्रिज में चीज़ें रखी हुई थी, अब उनकी जो है ना जांच पड़ताल करनी है। उसमें मैंने देखना है कि कौन सी चीज़ ख़राब है, उसको निकालना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक कंटेनर है, इसमें मैंने सारे जो है ना फूड कलर्स रखे हुए हैं और एक मस्टर्ड सॉस है। तो ये फूड कलर्स जो है ना आमतौर पे ये इस्तेमाल करें तो बाज़ रखते हुए बेहतियाती से लीक भी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ना इसको मैं डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखती, कंटेनर में रखती हूँ। लेकिन उससे पहले भी उसमें एक जो है ना टिश्यू पेपर या मैश बैग जो होता है उसकी कटिंग करके तो वो लाजमी नीचे रखती हूँ, ताकि कंटेनर भी नीचे से गंदा ना हो और फ्रिज जो है ना वो भी ना गंदी हो, उस पर ना निशान ना पड़े, नहीं तो वो फिर पक्के हो जाते हैं। अब इन बॉटल्स को है ना जो है ना इसमें भी नमी आ जाती है, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके ना तो इस कंटेनर में रखूँगी, क्योंकि जो पहला कंटेनर है ना वो साइड से क्रैक हो गया है, टूट गया है। काफ़ी अरसे से ये मैंने रखा हुआ था, तो ज़ाहिर है इतने अरसे बाद एक लिमिट होती है चीज़ों की भी कि वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो वो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिया और इन सारी चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से साफ़ करके कपड़े से तो मैंने फिर इसके न्यू जो कंटेनर है ना इसमें डाल के तो रख दिया। तो इस तरह से कंटेनर्स में डाल के चीज़ें रखने से ना फ्रिज में आसानी से ना जो है ना सेटिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइज अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, अब इसको यहाँ पे मैंने इस तरह जो है यहाँ पे रख दूँगी। अब जो फ्रिज के दरवाज़े में चीज़ें पड़ी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ पे पाउडर वगैरह पड़े हुए हैं। अब मैं इनको चेक करूँगी। इसमें जो बोतलें साफ़ होंगी इनको तो मैं वैसे ही जो है ना कपड़े के साथ साफ़ कर लूँगी। लेकिन जो दूसरी बोतलें हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं या गंदी हैं, उनमें से मैं चीज़ें निकाल के तो न्यू बॉटल्स में डाल दूँगी। जैसे ये वाली बोतल जो है ना इसके ऊपर अभी जो है ना लगा हुआ है लेबल, तो इसको मैं उतारूँगी। और मेरे पास जो है ना एक्स्ट्रा बॉटल्स मैंने रखी होती हैं 2 के इन कामों के लिए। तो इस तरह जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, मुझे जो है ना उलझन नहीं होती। तो इन साफ़ बोतलों में अब ये जो लहसुन का पाउडर है या अदरक का पाउडर है ये मैं इसमें डाल दूँगी, और वो जो बोतल है उसको मैं रख दूँगी धोने के लिए, और उसके ऊपर जो उसका लेबल लगा हुआ है वो भी उतर जाएगा, वो फिर और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई बॉटल्स हैं ना इस तरीके से काम आ जाती हैं। तो बास्केट में जितनी भी बॉटल्स हैं उनमें मैं देखूंगी जिसमें ज़रूरत होगी उसमें डाल लूँगी। और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर एक जैसा ही होता है, सूंघना ही पड़ता है कि कौन सा है। तो जो इसका पैकिंग आती है ना, डिब्बा आता है, उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है वही काट के मैं इसके अंदर रख देती हूँ। इस तरह मुझे पता चल जाता है कि इसमें लहसुन पाउडर है और किस में अदरक पाउडर है, नहीं तो बार बार जो है ना इसको स्मेल ही करना पड़ता है। अब ये मेरे पास जो है ना एक पड़ा हुआ था कोफ्ता मसाला जो है ना, उसका बेसन मैंने भून के रखा हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और इसकी जो बॉटल है उसका भी लेबल साफ़ कर दूँगी। इस तरह से ये देखें, ये मैंने सारी बॉटल्स जो है ना इनको मैंने साफ़ कर दिया। और वो जो बोतलें पड़ी हुई हैं ना उनमें अब कुछ चीज़ें इस्तेमाल वाली नहीं हैं, कुछ वो हैं और कुछ जो है ना धोने वाली थी, वो सारी मैंने निकाल दी। उनको धो के तो मैं रख दूँगी, फिर किसी इस चीज़ में इस्तेमाल हो जाएंगी। और इस तरह से फिर ये जो सारी बॉटल्स हैं ना यहाँ पे मैं दरवाज़े में इनको अरेंज कर दूँगी। इस तरह जो है काफ़ी स्पेस भी बन जाएगी दरवाज़े में, और आगे जो मैंने चीज़ें तैयार करनी होंगी रमज़ान के लिए उनके लिए भी जगह बन गई है। बाकी जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो भी मैंने इधर रखनी है, और यहाँ दरवाज़े में भी जो चीज़ें रखनी थी रख दी हैं। लेमन जूस है, भाभी ने दिया था मुझे, ये पड़ा हुआ है। 2 बोतलों में लस्सी है जिनसे मैं कड़ी बनाऊँगी, आंटी शमीम दे गई थी। चाटी की लस्सी है, इससे कड़ी बड़ी अच्छी बनती है। और फ्रीज़र जो है ना इसमें ये मलाई है वो मैं रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और ये रोल पट्टियाँ जो भाई मुझे दे के गए थे ये वो हैं, इनसे अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में जो है ना रेसिपीज़ तैयार करूँगी। ये देखिए फ्रिज बिल्कुल खाली हो गई है। अब हम इसमें जो है ना रमज़ान की प्रिपरेशन करके तो रखेंगे।
अब देखें जी, ये मेरे पास एक मैश बैग है, तो इसका मैं 2 तरह का जो है ना यूज़ आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से करूँगी। तो ऊपर से जो उसके हैंडल थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे और इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। अब एक हिस्सा जो है ना, इसको मैं जो किचन में मैं चीज़ें रखती हूँ बास्केट, उसमें डालूँगी, और जो दूसरा हिस्सा है ना, उसको भी मैं किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो जो बॉटम वाला हिस्सा है वो मैं इस बास्केट में जो है ना लगा दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि जो चीज़ मैं इसमें रखूँगी उससे ये जो बास्केट है ना वो गंदी नहीं होगी। नहीं तो इसके जो सुराख होते हैं ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा मैल फंस जाती है, उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैश बैग के इस तरह से इसको कवर कर दिया जाए तो फिर बास्केट आपकी जल्दी जो है ना वो गंदी नहीं होती, और इस तरह से चीज़ें भी जो है ना वो महफूज रहती हैं, उनमें नमी नहीं रहती। नहीं तो नमी से जो है ना सब्जियां और फल जो है ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को धो के सुखा लिया था और इनकी जो आगे से डंडियाँ थी वो उतार ली थी और इनको मैं रख दूँगी। डंडियाँ उतारने से ये होता है कि हरी मिर्चें जो है उनमें फंगस नहीं लगता और वो लंबे अरसे तक जो है ना सही रहती हैं। इधर मैंने जो है ना लेमन धो के रखे हुए हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। इस तरह जो है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना वो सही रहेंगे। नहीं तो वैसे जो है ना नमी की वजह से सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, और इस तरह से हमारी बास्केट भी साफ़ रहेगी और सब्ज़ियाँ भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो जो उसका दूसरा हिस्सा था, जिसको ऊपर वाला हिस्सा मैश बैग का, उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब जो है ना इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगी कि मैंने आज जो है ना प्याज फ्राई की है स्टोर करने के लिए, तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी उसको, ताकि वो जो है ना उसका जो ऑयल है जज़ब कर ले। इस तरह रमज़ान में हमने जो फ्राई चीज़ें तैयार करनी है उसके लिए ये मैश बैग्स जो है ना वो बहुत सही रह जाते हैं। आप अखबार भी ना यूज़ करें, कोई पेपर यूज़ ना करें, ना ही कोई जो है ना मार्केट से महंगे महंगे किचन टॉवल्स मिलते हैं वो लेके आएँ। ये बिल्कुल एक जो है ना सस्ती सी चीज़ है, आपके घर में आया होता है, आपने परचेज़ भी नहीं किया होता। तो ये देखें इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाता है। और प्याज को मैंने रख दिया था, तो अब ये जो है ना इसको मैं फिर धो लूँगी और ये मेरे दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगा। तो ये जो है ना इस तरीके से आप मैश बैग्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने फ्रिज में अंडे रखने हैं, तो अंडे चूँकि गंदे होते हैं, इन पर गलाज़त लगी होती है, ऐसे तो नहीं रखे जा सकते। तो पानी के साथ धोएं, तो पानी जो है ना टैप के नीचे धोएं, तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो मैं इसको ना बाउल में डाल के रख देती हूँ, पानी डाल के। थोड़ी देर बाद जो है ना उसके ऊपर जितना भी गंद वगैरह लगा होता है वो नरम हो जाता है। उसके बाद मैं इसको धो के खुश्क कर लेती हूँ और इसके बाद जो है इसको मैं फ्रिज में इस तरह से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना लहसुन एक कंटेनर में डाल के तो रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं साथ साथ तैयारी भी कर रही हूँ रमज़ान की। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैंने रख दिया है। अब एक और ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो बनाते हैं। मेरी फ्रिज का जो नीचे वेजिटेबल बॉक्स है ना वो टूट गया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें रखने में प्रॉब्लम होती है। एक बास्केट तो मैंने आपको बताई है जो कि मेरे पास थी और इसमें मैंने चीज़ें रखी। अभी मुझे एक और सब्ज़ियाँ रखने के लिए भी चाहिए थी, तो मैं सब्ज़ी मंडी से जो है ना सब्ज़ियाँ लेके आई थी। तो ये जो जाली वाली ये जो होती है ना, इसको जाली कहते हैं, इस तरह का बैग जो है ना उसमें वो सब्ज़ियाँ डाल के देते हैं, ये आया था। तो इससे मुझे ख्याल आया कि इससे ना मैं एक बास्केट बना लूँ। तो जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स, उनके साथ मैंने आपको पहले भी काफ़ी DIYs बताए हैं कि उनको मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं फ्रिज के लिए इस्तेमाल करने लगी हूँ और उसकी मैंने कटिंग करके इस तरह से उसका बॉक्स बना लिया। अब उसके अंदर जो है ना मैं ये जाली जो है ना ये लगा दूँगी और इसमें जो मैंने सब्ज़ियाँ रखनी होंगी वो रख दूँगी। जैसे ये टमाटर हैं, इनको मैंने धो के खुश्क कर लिया था, ये मैं इसमें डाल के रख दूँगी। इसकी वजह से ये होगा कि जो नीचे पेपर बैग है ना वो भी साफ़ सुथरा रहेगा और ये जो है ना बिल्कुल जो है ना वो सही रहेंगी। सब्जियां भी जो है ना ख़राब नहीं होंगी। इस तरह से हमारी एक छोटी सी बास्केट जो है ना वो बन गई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखने के लिए। इस तरह से मैं अब इसको यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे जो वेजिटेबल बॉक्स है ना वो टूट गया था। यहाँ पे काफ़ी स्पेस होती है चीज़ें रखने के लिए। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे अब चूँकि रमज़ान की तैयारी चल रही है, उस सिलसिले में मैंने यहाँ पे जो प्याज है उसको फ्राई करके रख दिया है। नीचे जो मटर हैं उनके पैक्स हैं, उनको धो के तो मुख्तलिफ़ साइज़ के पैक्स बना के रख दिए। ये ग्रेवी मसाला है जो कि रमज़ान में बहुत काम आता है। पुलाव, बिरयानी, कोरमा कुछ भी बनाना हो, सब्ज़ी दाल, तो उसमें ये झटपट जो है ना आप इस मसाले के साथ कई तरह के खाने बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजरें 2 तरह से कट की हैं और वो रख दी हैं।
और ये देखें जी, अब ये मेरी फ्रिज जो है ना माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो चुकी है, इतनी साफ़ कि उसमें हर चीज़ का अक्स जो है ना वो आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम जो है ना वो तो पाया तकमील को पहुंच गया फ्रिज की क्लीनिंग का। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि नेक्स्ट जो है ना वो मैं कौन सा काम करूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।